दोस्तों, पृथ्वी के निर्माण के बाद से बहुत से शहर बसे और उजड़े, लेकिन इस बीच दुनिया में कुछ ऐसे पुराने शहर भी रहे हैं जो प्राचीन काल से लेकर अब तक बने हुए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया के सबसे प्राचीन और धार्मिक शहरों के बारे में बताएंगे, जिनका रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। काशी। वैसे तो भारत में बहुत से प्राचीन शहर हैं जो प्राचीन काल से ही बसे हुए हैं, लेकिन काशी का स्थान इन सब में से ऊंचा माना जाता है। काशी को ही वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है। हालांकि प्राचीन भारत में 16 जनपद थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अवंतिका, अशमक, कंबोज, अंग, काशी, कुरु, कौशल, गांधार, चेदी, वज्जी, वत्स, पांचाल, मगध, मत्स्य, मल और सुरसेन। भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित काशी नगर भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ है। काशी संसार की सबसे पुरानी नगरी है। यह नगरी वर्तमान समय में वाराणसी शहर में स्थित है। गांधार। गांधार प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था। इसके 2 प्रमुख नगर थे, पुरुषपुर, जिसे पेशावर के नाम से भी जाना जाता था, और दूसरा तक्षशिला। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है। महाभारत काल में यहाँ राजा शकुनी के पिता सुबल थे। प्राचीन काल में अफगानिस्तान आर्यों का प्रमुख केंद्र था। हिंदू कुश पर्वत एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ के दर्रे से निकलकर अन्य जातियों के लोग आए थे और उन्होंने अफगानिस्तान और यहाँ के हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। बमियान, जलालबाद, बगराम, काबुल और कांधार यहाँ के प्रमुख प्राचीन स्थल थे, लेकिन इस्लाम के आगमन के बाद ये सभी नष्ट कर दिए गए। तेहरान। ईरान में स्थित तेहरान भी दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है। वर्तमान समय में जितने भी ईरानी हैं, उन सभी के पूर्वज पारसी थे। किसी समय में पारसी धर्म ईरान का राज धर्म हुआ करता था। पारसी धर्म की स्थापना पैगंबर जरथुस्त्र ने की थी, इसलिए इसे जरथुस्त्री धर्म भी कहते हैं। हालांकि ईरान का यजद प्रांत सबसे प्राचीन प्रांत है। ईरान पर इस्लामी विजय के बाद पारसियों को मजबूरन इस्लाम को कबूल करना पड़ा, तो कुछ पारसी धर्म के लोगों ने अपना गृह देश छोड़कर भारत में शरण ले ली। अब पूरी दुनिया में पारसियों की कुल आबादी लगभग 1 लाख के करीब रह गई है। ईरान में कुछ हजार पारसियों को छोड़कर लगभग सभी पारसी अब भारत में ही रहते हैं, और उनमें से भी अधिकांश मुंबई में रहते हैं। बगदाद। इराक शहर में बसा बगदाद भी दुनिया के प्राचीन और रहस्यमय शहरों में गिना जाता है। इराक की जल्दा नदी के किनारे बसा बगदाद शहर का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। मेसोपोटामिया के उपजाऊ भाग में स्थित बगदाद वास्तव में शांति और समृद्धि का केंद्र था। यहाँ बाबुली और सुमेर नाम की प्राचीन सभ्यताएं थी। मान्यता यह है कि यहीं के एक बाग में आदम और हव्वा रहते थे। इराकी प्राचीन सभ्यता और भारत के सिंधु सभ्यता से मिले अवशेषों से पता चलता है कि दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के संपर्क में थी। मोसूल। मोसूल भी इराक में बसा हुआ है। यह भी दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है। जर्दा नदी के किनारे बसा हुआ यह शहर उत्तरी इराक का एक प्राचीन शहर है। इस शहर में अरब, कुर्द, याजिदी, आसुरी, इराकी और तुर्कमान आदि लोगों का मिश्रण रहता है। यरूशलम। इजराइल में स्थित यरूशलम भी दुनिया के प्राचीन शहरों में गिना जाता है। भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच इजराइल की सीमा पर बसा यरूशलम एक शानदार शहर है। इस शहर की सीमा के पास दुनिया की सबसे ज्यादा नमक वाला डेड सी यानी मृत सागर है। कहा जाता है कि यहाँ के पानी में इतना नमक है कि इसमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता, और इसके पानी में मौजूद नमक के कारण इसमें कोई डूबता भी नहीं है। मक्का। मक्का सऊदी अरब के हिजाज प्रांत की राजधानी एवं पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म स्थल होने के कारण मुस्लिम जनता का विश्वविख्यात तीर्थ काबा है। यह मुसलमानों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। मक्का अरब की प्राचीन संस्कृति का केंद्र भी था। पैगंबर अब्राहम ने अरब में यहूदी धर्म की शुरुआत की थी। पैगंबर अलैहि अब्राहिम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक अलैहि है और दूसरे बेटे का नाम हजरत इस्माइल अलैहि था। दोनों के पिता एक थे, किंतु माँ अलग अलग थी। इजिप्ट। मिस्र भी दुनिया के बहुत ही प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के पिरामिडों की प्रसिद्धि और प्राचीनता के बारे में सभी लोग जानते हैं।
यह प्राचीन शहर मिस्र नील नदी के किनारे बसा हुआ है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में गाजा पट्टी और इजराइल, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया एवं दक्षिण में सूडान से घिरा हुआ है। यहाँ का शहर इजिप्ट प्राचीन सभ्यताओं और अफ्रीका, अरब, रोमन आदि लोगों का मिलान स्थल है। यह प्राचीन शहर विश्व का प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र भी रह चुका है। मिस्र के भारत से गहरे संबंध रहे हैं। यहाँ पर फ़ाराओ राजा का बहुत समय तक शासनकाल रहा था। माना जाता है कि मूसा को ईश्वर द्वारा 10 आदेश मिले थे। मूसा को एक पहाड़ पर परमेश्वरम से साक्षात्कार हुआ। परमेश्वर की मदद से उसने फ़ाराओ को हराकर यहूदियों को आज़ाद कराया। रोम, इटली की राजधानी रोम भी प्राचीन काल से ही धर्म, समाज और व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा है। महान सभ्यताओं का यह शहर इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि नकुल के भाई सहदेव ने रोम, अंतियोकस तथा यौवनपुर नगरों को अपने दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में जीतकर इन पर कर लगाया था। रोम अवश्य ही रोमा का रूपांतरण है। रोम निवासियों का वर्णन महाभारत में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपहार लेकर आने वाले विदेशियों के रूप में भी मिलता है। एथेंस, यूनान भी इटली और भारत की तरह एक प्राचीन देश है। इसे वर्तमान समय में ग्रीक कहा जाता है। यहाँ हजारों महान दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए हैं। यूनान देश के ऊपर भारतीय धर्म और संस्कृति का गहरा असर था और रोमन साम्राज्य पर प्राचीन यूनान का गहरा असर था। यूनान का सबसे प्राचीन शहर एथेंस है। यह विश्व के प्राचीनतम शहरों में भी गिना जाता है। इसका इतिहास लगभग 3000 वर्ष से भी पुराना है। प्राचीन यूनान में कुछ स्थान शिव से संबंधित पाए जाते हैं। वहाँ त्रिशूल रूप का एक भूखंड है जिसे सलोनिका नगर भी कहते हैं। यहाँ शिव पूजक रहते हैं। प्राचीन काल में सभी अरब प्रायद्वीप से यूनान तक शिव के उपासक निवास करते थे। शिव सर्वसाधारण के आराध्य देवता सहज रूप में थे। इनके स्मृति चिन्ह सारे क्षेत्र में फैले हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें।